राम मंदिर पर बोले स्वामी दीपांकर जी महाराज। बोले लगभग 500 वर्षों का वनवास हुआ खत्म। 22 जनवरी को घरों में मनाए उत्सव, बोले स्वामी जी। सहारनपुर की दामोदरपुरी कॉलोनी में राधा कृष्ण मंदिर में अक्षत वितरण कार्यक्रम में पहुंचे ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को अपने संबोधन में कहा कि लगभग 500 वर्षों के वनवास को खत्म करके भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण अयोध्या में हो रहा है, जिसका 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह वाले दिन आप सभी लोग अपने घरों में दीप उत्सव दीपावली की तरह मनाकर प्रभु रामचंद्र के प्रति अपनी आगाध को श्रद्धा प्रस्तुत करने का कार्य करें। इस दिन मंगल गान, श्री राम स्तुति गान अवश्य करें। यह हम सभी का एक सामूहिक उत्सव है, जिसको हमें बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। इस मौके पर संघ विभाग प्रचारक परवीर जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में करोड़ों अरबों सनातन हिंदुओं के आस्था का सपना साकार होने जा रहा है। इस दिवस को हमें एक उत्सव के रूप में मनाना होगा और यह संदेश पूरे विश्व को देना होगा कि भगवान श्री रामचंद्र अपने निज आवाज से राम मंदिर में पहुंच रहे हैं। यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है। लगभग एक साल से भिक्षा यात्रा पर निकले स्वामी दीपांकर जी महाराज जी हमारे साथ में अक्षत वितरण कार्यक्रम में पहुंचे हैं राधा कृष्ण मंदिर सहारनपुर में। तो जानेंगे किस तरह का प्रोग्राम था, क्या इनकी अगली रणनीति है। राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। जी स्वामी जी, आपका जय न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। स्वामी जी, अभी आप इस कार्यक्रम में आए, अक्षत वितरण कार्यक्रम में आप आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम आपका रखा हुआ था यहाँ पे? कार्यक्रम अक्षत वितरण का है। प्रभु राम के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसमें हम सब लोग सम्मिलित हों, सभी लोगों को जोड़ा जाए, सब तक संदेश पहुंचाया जाए, अक्षत दिया जाए, पाती दिया जाए, पत्रक दिया जाए। तो ये सब चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए, आदरणीय प्रवीर भैया के तत्वाधान में, गौतम जी के तत्वाधान में और मंदिर कमेटी के तत्वाधान में। तो मैं समझता हूँ कि एक सकारात्मक एक प्रारंभ है, आरंभ है, और मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ का आरंभ सकारात्मक हो तो उसका जब समापन होता है तो वो दिव्य भव्य और अद्भुत होता है, डिवाइन होता है। तो आज एक सकारात्मक कार्यक्रम का शुरुआत और प्रारंभ हुआ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक सूर्य उत्तरायण होगा, हम लोगों का सूर्य भी आसमान पर प्रभु राम की तरह ही चमकेगा। हनुमान जी को जो रामदूत माना जाता है, लेकिन आप भी भगवान राम के दूत बन कर आए हैं यहाँ पे, किस तरह का संदेश देने का काम आपने जनता में किया है? सब लोग हम संगठित हों, एक हों, यूनाइट हों और प्रभु राम की सेवा में जैसे सभी नल नील मिलकर के राम सेतु बनाए थे, हम लोग भी मिलकर के राम भक्तों को जोड़ें, सबको संगठित करें और 22 जनवरी के लिए प्रेरित करें कि हम सब लोग बहुत अच्छे से दिए जलाएं, बहुत अच्छे से घर को सजाएं, क्योंकि मेरे राम आ रहे हैं। और जब राम आ रहे हैं और 14 साल बाद नहीं आ रहे, तकरीबन 496 सालों बाद आ रहे हैं, तो दीपावली मुझे लगता है कि 14 साल वाली नहीं होनी चाहिए, महादीपावली होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि महादीपावली के ही आरंभ के लिए हम लोगों ने सकारात्मक आज योजना तैयार किया और उस पर हम लोग सभी लोगों से मिले। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके सकारात्मक परिणाम हम लोगों को 22 जनवरी को देखने को मिलेंगे। स्वामी जी, भिक्षा यात्रा पे निकले हैं, लगभग एक साल आपको होगा। भिक्षा यात्रा की बात अगर हम करते हैं तो भिक्षा यात्रा कितने लोगों तक पहुंची है, कितने लोगों ने भिक्षा देने का आपको काम किया है, किस तरह की मुहिम लोग वहाँ जुटते जा रहे हैं आपके साथ में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अब तक 56 लाख लोग उससे जुड़े हैं और 56 लाख वो लोग हैं जो परिवार का एक सदस्य है। अगर 56 को 56x4 या 56x3 करें तो ये करोड़ों में बैठेंगे। तो करोड़ों लोगों का साथ मिल रहा है, क्योंकि प्रभु राम ही की यात्रा है। वो भी मैं समझता हूँ कि जैसे भगवान राम ने आदिवासी बनवासी गिरवासी मल्लाह को जोड़ा था, वैसे ही ये यात्रा भी है जो सब अपनों को जोड़कर संगठित कर कर सनातनी होने के गर्व और गौरव को महसूस करा रही है। पूरे देश में भिक्षा यात्रा चली जाए, इसके लिए किस तरह का आपने प्रबंधन किया हो? आगे अगर हम बात करें तो वो प्रभु राम तय करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो प्रवीर जी, आपका स्वागत है जेडीयू में। किस तरह का सर कार्यक्रम रहा है आपका जो अक्षत यात्रा? ये अपने 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक हम प्रत्येक घर पर जाने वाले हैं, अक्षत लेकर के, भगवान राम की पाती लेकर के और भगवान राम जन्मभूमि का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसकी एक तस्वीर लेकर के।
उसके बाद 22 तारीख को प्रत्येक ऐसे देवालय मंदिर इन सब के अंदर में एक उत्सव रखा जाएगा। उसमें संत रविदास मंदिर, वाल्मीकि मंदिर और समाज जीवन के अन्य मतपंथ संप्रदाय इन सभी के मंदिरों के अंदर में उनकी इच्छा के अनुरूप, उनकी भावना के अनुरूप इस अवसर पर वो कुछ न कुछ अवश्य करेंगे, ऐसा विचार किया गया है। ऐसे ही सायंकाल में अपने अपने घर में दीपोत्सव, मंदिर पर दीपोत्सव, नदियों के घाट पर दीपोत्सव, इन सब प्रकार की एक भव्य तैयारी पूरे ज़िले के अंदर में कार्यकर्ताओं से लेकर के सभी प्रकार से सभी हिंदू बंधुओं में एक बड़ा उत्साह है और उत्साह का वातावरण आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस वातावरण को हम बनाए रखेंगे, ऐसा एक प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण में संघ की बड़ी भूमिका रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? राम मंदिर में निर्माण के कार्यक्रम लगभग हो रहा है और इसमें जब पूरा होने की तरफ जा रहा है, अभी प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आप संघ परिवार से आते हैं सर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस पूरे आंदोलन को एक 35 वर्ष पहले अपने हाथों में लिया था, तो उसकी परिणति देख कर के समाज जीवन के अंदर में उत्साह देख कर के निश्चित रूप से हम सबको गौरव का महसूस होता है कि 4.5 लाख बलिदानों के बाद भी हम उसको प्राप्त नहीं कर सके थे। आज हमारे संगठित प्रयासों से आज वो भव्य और दिव्य मंदिर सामने हमारे दिख रहा है, हमें गौरव का भाव है। इस मौके पे जो जनपद वासियों के लिए आपका क्या संदेश है? किस तरह का जब भव्य आयोजन करें, अपने घर में रह के करें, किस तरह का प्यार प्रभु राम जी के प्रति जो आस्था है, उसे अगाध आस्था है, किस तरह का प्रकट करें, उसके लिए थोड़ा बताएं। मैं सभी बंधु भगिनी से यही निवेदन करूंगा कि जैसे प्रभु राम ने का संगठित समाज को संगठित करते हुए अपना संघर्ष किया था, उसी प्रकार से समाज जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार से झोपड़ी में रहने वाले हों, बड़े बड़े अपार्टमेंट के अंदर रहने वाले हों, सभी तक हमारा ये जो है सपना भगवान राम का संदेश पहुँचे और उसका उत्साह उन सब तक पहुंचने का प्रयास करें। और जैसे गिलहरी ने राम सेतु में योगदान किया था, ऐसा योगदान हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने समय का कुछ न कुछ निश्चित रूप से करें, ऐसा निवेदन हम सब लोगों से करते हैं। ये इनके उसमें आयोजन हुआ है इस कार्यक्रम का, ये भी हमारे साथ में जैन साहब है। जैन साहब, किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे रखा था मंदिर में और क्या किस तरह की योजनाएं आगे राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है उसको लेके आपकी तरफ से हैं? इस समय महान कार्य हुआ है और 22 जनवरी को जिसका अंदर महाराष्ट्र प्रभु राम जो है उनको स्थान प्राप्त होगा, उस संबंध में 22 तारीख को हमारी योजना है कि हम पूरे अपने दामोदरपुरी कॉलोनी और हमारी कॉलोनी के जितने लोग हैं वो अपने अपने लोगों तक ये मैसेज को पहुंचाएं और दिवाली जो है वो आम दिवाली ना हो, वो स्पेशल दिवाली हो और हम सब इसकी व्यवस्था करेंगे और सब इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें कोई पदाधिकारी नहीं बल्कि सारे लोग पदाधिकारी हैं। पूरे दामोदरपुरी कॉलोनी उस समय चमक इस प्रकार की होगी जो आम दिवाली पर नहीं होती, इसीलिए हमने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये और दीपांकर स्वामी जी के आने से तो ये और बड़ा कार्यक्रम हो गया और लोगों में उत्साहवर्धन हुआ है। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।